जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम लगातार चल रहा है। तो ऐसे में मैं आपके लिए जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव त्वचा का रंग किससे निर्मित होता है। तो मानव का जो त्वचा होता है उसका रंग किस कारण से निर्मित होता है या फिर किससे निर्मित होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेलेनिन के कारण। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो डीएनए का फुल फॉर्म हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है दाद, जिसको रिंग वर्म के नाम से भी जाना जाता है, निम्न में से किसके संक्रमण द्वारा होता है। तो दाद या फिर रिंग वर्म किसके संक्रमण के द्वारा होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पीयूष, जिसको पिट्यूरी ग्रंथि भी कहते हैं, कहाँ पर स्थित होती है। तो वो कहाँ पर स्थित होती है। तो वो मस्तिष्क में स्थित होती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ब्रायोफाइटस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन यहाँ पर सत्य नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी, पादप शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल और अन्य पदार्थों के प्रवाह के लिए इनमें एक विशेष ऊतक की उपस्थिति पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता है। तो किसका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एस्पार्टेम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिसका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में नहीं किया जा सकता है। बाकी जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं उसका इस्तेमाल खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जब हीलियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को खो देता है तो क्या बनता है। तो वह क्या बन जाता है। तो सातवां का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, सकारात्मक हीलियम आयन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सबसे कठोर धातु कौन सा है। तो सबसे कठोर धातु कौन सा है। तो देख सकते हैं कि ऑप्शन सी, टंगस्टन, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सा धुंध का घटक नहीं है। तो कौन सा धुंध का घटक नहीं है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्लोरीन ऑक्साइड, जो कि धुंध का घटक नहीं है। बाकी देख सकते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये तीनों धुंध के घटक हैं, क्योंकि इनके कारण ही धुंध का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में मैलिक अम्ल पाया जाता है। तो दिए गए ऑप्शन में किस में मैलिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेब में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि घड़ियों में किस क्वार्टज क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि विकिरण चिकित्सा में सामान्यतः कोबाल्ट 60 का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यह गामा किरणों का उत्सर्जन करता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत और उछालदार बनाने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। तो प्राकृतिक रबड़ में हम क्या मिला देंगे जिससे कि वह मजबूत हो जाएगा और उछालदार हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा सल्फर को मिलाने पर। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि यूरिया एक खाली स्थान उर्वरक है। तो यूरिया किस प्रकार का उर्वरक है। तो यह एक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि रेशम की रासायनिक प्रकृति क्या है। तो रेशम की रासायनिक प्रकृति क्या है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि चीनी किसका एक उदाहरण है। तो चीनी किसका उदाहरण है। तो चीनी यौगिक का उदाहरण है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि तत्व 106 की खोज किसने की थी। तो तत्व 106 की खोज किसने किया था। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीबोर्ग ने किया था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बिजली उत्पादन करने के लिए बिजली संयंत्रों में ईंधन के रूप में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा ऐसा धातु है
जिसका उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए, बिजली उत्पादन के लिए बिजली संयंत्रों में किया जाता है ईंधन के रूप में। तो इसका जवाब हो जाएगा यूरेनियम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं है। तो किस में चांदी नहीं है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि तरल अवस्था में पाए जाने वाली आधातु है। तो तरल अवस्था में पाए जाने वाली आधातु कौन सी है, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि स्लेग यह नाम किसे दिया गया था। तो स्लेग का नाम किसको दिया गया था, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गलित कैल्शियम सिलिकेट को। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कांस एक खाली स्थान की मिश्र धातु है। तो कांस किन किन चीजों से बना होता है, तो यह आपका बना होता है तांबा और टीन से। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से शुरू होता है। तो प्रोटीन का पाचन किस अंग से शुरू होता है, तो यह अमाशय से शुरू होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन में प्लाज्मा प्रोटीन नहीं दिया गया है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, हिपेरिन, जो कि प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे शरीर के किस अंग में आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है। तो रेड ब्लड सेल का निर्माण हमारे शरीर में किस अंग में होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है। तो थ्रोम्बिन का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है रक्त जमाव से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन का स्राव निम्नलिखित में से किससे होता है। तो किससे होता है, तो ये होता है गर्भनाल प्लेसेंटा से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि स्टीरॉयड हार्मोन्स की आणविक रचना लगभग किसकी आणविक रचना जैसी होती है। तो इसकी रचना किसकी जैसी होती है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलेस्ट्रॉल के जैसा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बारूद का आविष्कार किसने किया था। तो बारूद का आविष्कार किसने किया था, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रोजर बेकन ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि वाणिज्यिक उर्वरक में से कौन सा तत्व सबसे कम पाया जाता है। तो कौन सा तत्व वाणिज्यिक उर्वरक में सबसे कम पाया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा सिलिकॉन, जो कि सबसे कम पाया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।